है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, गर्मी के मौसम में धनिया ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार गर्मी के मौसम में धनिया को आसानी से अपने किचन गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में कैसे ग्रो करें, तो खास करके ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा धनिया को आसानी से गर्मी के मौसम में कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में हम आपको धनिया ग्रो करने का तरीका ही नहीं, बल्कि धनिया को 2 बार हार्वेस्ट करने से लेकर के सूखा धनिया हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आसानी से धनिया को ग्रो करने के लिए हमें स्टार्टिंग से बात करनी होगी। तो धनिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आती है बात गमला या फिर क्यारी कितनी गहराई का होना चाहिए। तो गमला या फिर क्यारी ले रहे हैं, उसकी गहराई कम से कम 4 से 6 इंच होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर हम इस छोटे से कटे हुए ड्रम में धनिया को ग्रो करने जा रहे हैं। तो अब बारी आती है कि मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। 50% गोबर की खाद और 50% सैंडी सॉइल दोनों को मिक्स करने के बाद इस गमले में भर दिया है। अब बारी आती है कि गर्मी के मौसम में कौन सा बीज लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बीज कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा वाला बीज है जिसको धनी कहते हैं। धनी गर्मी के मौसम में आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन एक दूसरा धनिया होता है जो बड़ा बड़ा होता है, उसको अगर आप गर्मी के मौसम में ग्रो करेंगे तो गर्मी के मौसम में वो वाला जो धनिया है बहुत ही कम ग्रो होता है। तो गर्मी के मौसम में आपको धनी चाहिए, छोटे बीज चाहिए। यहां पर हम ये छिड़काव विधि से धनिया के बीज को लगा रहे हैं। आप चाहे लाइनिंग से भी धनिया के बीज को लगा सकते हैं। अब बारी आती है इन बीजों को ढकने की। तो गर्मी के मौसम में आप इनको मिट्टी से न ढकें, क्योंकि मिट्टी से अगर आप ढकते हैं तब धनिया के ग्रो होने के चांस कम रहते हैं। इसलिए आप कोकोपीट से ढक दीजिए और ढकने के बाद अच्छे तरीके से पानी दीजिए। और पानी देने के बाद जो भी गमला क्यारी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऐसी जगह पर रख दें जहां पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो और दोपहर की धूप बिल्कुल नहीं आती हो। धनिया के बीज लगाने के 10 से 12 दिन के बाद आपके धनिया के छोटे छोटे पौधे इस तरीके से नजर आएंगे। और ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, पानी की कमी की वजह से कभी कभी सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, खुश्क हवाएं चलती हैं और धूप भी ज्यादा तेज होती है। तो खासतौर से नमी का जरूर ध्यान रखें। नमी रहेगी तो ये पौधे मुरझाएंगे नहीं, सूखेंगे नहीं। धनिया के बीज लगाने के 15 से 17 दिन के बाद आपके धनिया की कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी। यानी कि जो धनिया के छोटे पौधे थे वो अब इस तरीके से बड़े हो चुके होंगे, उन पर टू लीफ भी आ चुकी होंगी और धनिया काफी ग्रीन ग्रीन और हरा भरा सा नजर आने लगा हुआ। धनिया देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। और लेकिन अभी ये हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, नमी का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। धनिया के बीज लगाने के 20 से 22 दिन के बाद आपका धनिया की कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी। यानी कि आपका धनिया पहले से काफी घना घना और काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है, काफी हरा भरा होता है। अब आप चाहें तो इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा और बड़ा होने के बाद इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। ये जो धनी होती है ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा खुशबू भी निकलती है। लेकिन जो धनिया होता है बड़ा वाला, उसके अंदर से थोड़ा खुशबू कम होती है। धनिया के बीज लगाने के 30 से 35 दिन के बाद आपका धनिया कुछ इस तरीके का नजर आएगा। यानी कि आपका धनिया पहले से काफी ज्यादा घना हो चुका होता है और काफी हरा भरा भी हो चुका होता है। और ये सही समय होता है धनिया हार्वेस्टिंग का। तो चलिए धनिया को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा धनिया हार्वेस्ट करके दिखाएंगे, लेकिन हमें इतने धनिया की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि हम एक बार धनिया को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो धनिया फिर से कैसे ग्रो होता है और कब तक ग्रो होता है। धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि बार बार हार्वेस्ट करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप धनिया को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 इंच की ऊंचाई से हार्वेस्ट करें। इस तरीके से अगर आप हार्वेस्ट करेंगे तब आपका धनिया बार बार ग्रोथ करता रहेगा और आप अपनी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से धनिया को बार बार हार्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप नीचे से धनिया को हार्वेस्ट करेंगे, काफी नीचे से पौधों को काटेंगे, तब आपका धनिया के जो नए पौधे जो फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा वो बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार धनिया हार्वेस्ट करने के बाद आपको पानी देना होता है, या फिर आप चाहे तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। हार्वेस्टिंग के 6 से 7 दिन के बाद आपका धनिया फिर से इस तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और 10 से 15 दिन के बाद आपका धनिया इस तरीके से फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसको फिर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहला हार्वेस्ट किया और पानी दिया,
ठीक वैसे ही हार्वेस्टिंग करने के बाद इस तरीके से पानी दे सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी ऐड कर सकते हैं। धनिए की दूसरी तीसरी हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके धनिए के अंदर से मोटी मोटी स्टेम निकल आती हैं, जिन पर बनने लगते हैं इस तरीके के फूल। जब इस तरीके के ये फूल बनने लगते हैं तो धीरे धीरे आने वाले समय में ये फूल खिल जाते हैं, और फूल खिलने के बाद इन पे बनने लगता है धनिया, और धीरे धीरे धनिया होने लगता है ड्राई, यानी कि धनिया सूखने लगता है। जब धनिया सूखने लगता है तब उसको कर लिया जाता है हार्वेस्ट। तो इस तरीके से धनिया को हार्वेस्ट करने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे किचन में या फिर ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी धनिया के बीज लगाने से लेकर धनिया हार्वेस्ट करने से लेकर के फिर से सूखा धनिया हार्वेस्ट करने तक आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें।